हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिम्नान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरे ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र की कृपा से, मेरे गुरुदेव की कृपा से आज एक दिन और अनमोल मिला कथा करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, भजन करने के लिए, दर्शन करने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए। लोगों ने कहा कि भगवान आप हमसे बातें नहीं करते हो, प्लीज आप हमसे बातें करो ना। तो पता है कृष्ण ने क्या किया? भगवत गीता दे दी, जिसके माध्यम से वो रोज हमसे बातें करते हैं। जब भी आप भगवत गीता पढ़ो, मेरी माता बहनों मित्रों वैष्णवों सज्जनों, ये कथा सुन, कथा करना बड़ा सौभाग्य का काम है, बड़ा सौभाग्य का काम है। यहाँ कृष्ण भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में कह रहे हैं, अठारहवें अध्याय के 68वें श्लोक में कहते हैं, जो व्यक्ति या नहीं कहा गया ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ या गृहस्थी, जो व्यक्ति, यह नहीं कहा कि सन्यासी ही, ये नहीं कहा कि वानप्रस्थ ही, ये नहीं कहा है कि गृहस्थ ही, यही नहीं कहा है ब्रह्मचारी ही, यही नहीं कहा कि शूद्र ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, ये कुछ नहीं कहा है। बस कहा जो व्यक्ति, ये यदम परम गुह्यमम, ये यदम जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है। क्या परम रहस्य? क्या परम रहस्य?
कृष्ण ही भगवान है। क्या परम रहस्य? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्या परम रहस्य? अब कौन से परम रहस्य की बात कर रहे हैं? तो मैं थोड़ा आगे के श्लोक में जाऊं जहां कृष्ण ने क्या कहा था। कृष्ण ने कहा था, जो अब मैं तुम्हारे भले के लिए 64वें श्लोक में कृष्ण ने जो कहा, सर्वगुह्यतमम गुह्य शृणु में परम वचः इष्टो असि में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम। कौन सा परम रहस्य? जो 64वें श्लोक में कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें अपना सर्वगुह्यम तम परम रहस्य बताता हूं। और वो परम रहस्य जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया, वो परम रहस्य जो दूसरों को बताता है। कौन सा परम रहस्य बताओ? मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बार 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 कृष्ण को प्रणाम करना, उठते बैठते चलते फिरते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद मैं आपको नमन करता हूँ, हे गोविंद मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे गोविंद मैं आपको नमस्कार करता हूँ। उठते बैठते चलते फिरते, करवट बदलते, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भागवत का यह अद्भुत श्लोक कि हे गोविंद मैं आपको नमन करता हूँ, हे गोविंद मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी माता बहनों मित्रों, ये लॉकडाउन में मैं जो भी सत्संग कर रहा हूँ, उसमें मेरा हित, मेरा अर्थ यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कृष्ण ने कहा है वो बिना किसी लगी लपटी के आप तक पहुंचा दूं। बस आपको कनरस नहीं देना चाहता हूँ, आपको मनरस देना चाहता हूँ, आपको मनोरंजन नहीं करना चाहता हूँ, आपका मनोमंथन करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी जो समय कोरोना का चल रहा है, इसमें मनोरंजन का समय किसके पास? अभी तो मनोमंथन करना है। क्योंकि मृत्यु तो बाहर घूम रही है ना, तो हमें इसमें मनोमंथन करना है कि हम कौन, कृष्ण कौन, हमारा कृष्ण से क्या रिश्ता। कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं। ममई वंश जीव लोके, कृष्ण कहते हैं अरे तुम मेरे अंश हो, तुम मेरा और अपना रिश्ता समझो। याद रखना, हम जब तक किसी के काम के हैं, हम जब तक किसी के काम के हैं तब तक उसके नाम के हैं। कहते हैं ना, ये मेरे नाम की प्रॉपर्टी है। ये पत्नी के साथ मेरा नाम लगा है, पति के साथ मेरा नाम लगा है। क्यों? हम जब तक किसी के काम के हैं तब तक उसके नाम के हैं। जब काम खत्म, नाम खत्म। मेरी माताओं बहनों मित्रों, अंत में तो एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा।
ये हरि नाम, ये सच्चा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पता है ये क्या करेगा, नहीं समझाऊं आपको। जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब एक चीज रहेगी, वो है नाम, हरि नाम। सब कुछ समाप्त, तब एक चीज रह जाएगी, हरि नाम। और जिस व्यक्ति ने, मैं एक बात बताऊं, हमने सबसे अपना नाता जोड़ा है, लेकिन जब तक नाम से नाता ना जुड़े तब तक तो सब अधूरा है। क्योंकि जिससे भी हमने नाता जोड़ा है, एक दिन उन सबों ने छोड़ा है। लेकिन ये हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो हमें कभी 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 नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं। इसलिए ये रहस्य समझो, मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरा है, और मैं कृष्ण का क्या हूं, दास हूं। कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण मेरे ठाकुर हैं। तुम ठाकुर, तुम पैयर दास, तुम मेरे ठाकुर हो, और मेरी सुनने वाला तुम्हारे सिवा है कौन? गोविंद। याद रखना, तकलीफ के समय सब बहरे हो जाते हैं, कोई नहीं सुनता है। मुसीबत के वक्त सब बहरे हो जाते हैं, कोई नहीं सुनता है। हर एक को अपनी चिंता होती है। इसलिए आप अगर समझदार हो तो ये परम रहस्य जान लो, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो मामे वयस्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में, प्रियो असी में, प्रियो असी में। तुम मेरे प्यारे हो, तुम मेरे प्यारे हो, तुम मेरे प्यारे हो, कृष्ण कह रहे हैं। तो बात हो रही थी भगवत गीता के 68वें श्लोक की बात हो रही थी, 68वें श्लोक की। तो 68वें श्लोक में यह है कि ये इदम, जो भी मैंने पहले ही कहा ना, या ये नहीं कहा है कि ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ये सब बकवास की बात है। यहाँ ये कुछ नहीं कहा, या तो सिर्फ कहा जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है। कौन सा परम रहस्य? मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एव यस्यसि सत्यम तत् प्रति जाने प्रियो असि में। तुम मेरे भक्त बनो, ये जो भगवान के भक्तों को समझाया जाता है। कृष्ण के आगे ही नमस्कार करो, जो ये समझाता है। कृष्ण के ही भक्त बनो, जो ये समझाता है। कृष्ण के आगे सिर झुकाओ, जो ये समझाता है। कृष्ण का पूजन करो, जो ये समझाता है। कृष्ण के आगे नमस्कार करो, जो ये समझाता है। पता है उसका क्या होता है? वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। एक ना एक दिन उसको शुद्ध भक्ति मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। बस सिर्फ आप कृष्ण के गुण गाओ, कृष्ण की महिमा करो, लोगों को कृष्ण के विषय बताओ, लोगों को कृष्ण के भक्त बनाओ, लोगों को कृष्ण का कीर्तन कराओ, लोगों को कृष्ण का नाम जपाओ।
उसका रिजल्ट क्या आएगा? आपको शुद्ध भक्ति एक दिन तो मिलेगी। भले आज आप नहीं शुद्ध भक्त हो ना, ठीक है, कोई डोंट वरी, शुद्ध भक्ति मिलेगी और अंत में वो मेरे पास ही आएगा। वाह मेरे प्रभु वाह। अर्थात कथा करने वाला व्यक्ति एक दिन तो शुद्ध भक्त, आज नहीं है ना शुद्ध भक्त, ठीक है, तभी तो कहा उसको शुद्ध भक्ति मिलेगी। मिलेगी मतलब ठीक है, अभी नहीं है ना। देखो मैं फिर कहता हूँ, जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। अर्थात जो कृष्ण का प्रचार करता है, अर्थात जो कृष्ण कथा सुनाता है, जो अर्थात लोगों को कृष्ण भक्त बनाता है, अर्थात जो लोगों को कृष्ण नाम जपाता है, अर्थात जो लोगों को कृष्ण कीर्तन करवाता है, अर्थात जो लोगों को कृष्ण नाम से जोड़ता है, भले वो शुद्ध भक्त न भी हो तो भी उसको एक दिन तो शुद्ध भक्ति मिलेगी और वो अंत में कृष्ण कहते हैं मेरे पास वापस लौट के आएगा। कितने आप सुरक्षित हो जाओगे, बस कृष्ण नाम जपो और जपाओ। कृष्ण कीर्तन करो और कराओ, कृष्ण की महिमा खुशबू की तरह फैलाओ। डोंट वरी, कृष्ण आपको यहां से पकड़ के रखेगा, छोड़ेगा नहीं, पकड़ के रखेगा और आपको क्या देगा? शुद्ध भक्ति देगा और वापस अपने पास बुला लेगा। वो मेरे ही अंत में वो मेरे ही पास आएगा। कृष्ण अपने भक्त को और कहीं नहीं जाने देगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कहीं नहीं जाने देती है, अपने ही पास रखती है। एक पिता अपनी औलाद को कहीं नहीं जाने देता, अपने ही पास रखता है। ऐसे तुम माता पिता हम बालक तेरे। कृष्ण हमें कहीं नहीं जाने देगा, वो कहीं नहीं जाने देगा, देख लेना, हमें अपने पास ही रखेगा। बस लोगों को हरि कथा सुनाओ, कृष्ण भक्त बनाओ और खुद भी बनो। और मैं आपको बात बताऊं, लोग कहते हैं हम तो भक्त बने नहीं, दूसरों को क्या बनाएं। अरे भाई, आप नाम जपो, दूसरों को जपाओ, तभी तो कहते हैं तुम्हें शुद्ध भक्ति मिलेगी। मतलब अभी शुद्ध भक्त नहीं भी हो तो भी कृष्ण प्रचार करो, कथा सुनाओ, कीर्तन करो, लोगों को नाम जपाओ, एक दिन आपको शुद्ध भक्ति मिल जाएगी और कृष्ण के पास आप लौट जाओगे। तो आपको कृष्ण के पास जाना है ना। आप चाहते हो कि कृष्ण आपको कहीं और जाने दे? नहीं। तो आप कृष्ण कथा, कृष्ण भजन, कृष्ण कीर्तन खुद भी करो, दूसरों को भी सुनाओ। खुद भगवत गीता पढ़ो, दूसरों को सुनाओ। खुद कीर्तन करो, दूसरों को कराओ। मेरी माताओं बहनों मित्रों, इतना करने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा और ये परम रहस्य जो भक्तों को सुनाता है उसका तो जीवन ही धन्य हो गया। और वो परम रहस्य आप भी सुन लो। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामेव यशस्वी सत्यम ते प्रति जाने में प्रियो असी में। मेरे भक्त बनो, मेरा कीर्तन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। ऐसे करने से तुम मेरे ही पास आ जाओगे। आपको अगर कृष्ण के पास जाना है, इस दुखमयी संसार में फिर से नहीं आना है, तो आप ये सब स्टार्ट कर दो। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर कल हम मिलेंगे। कल हरियाली तीज है और कल हमारे बांके बिहारी, हमारे ठाकुर झूलन यात्रा पे बैठते हैं। ठीक है, हर साल तो मैं वृंदावन में होता हूँ, लेकिन इस दिन मैं बहुत मिस करूँगा वृंदावन को, मेरे ठाकुर बांके बिहारी को। लेकिन जैसे हरी इच्छा, उसके सामने किसी की चलती नहीं है। इसमें भी कहीं हमारा भला होगा कि उसने हमें घर बैठे कथा कीर्तन और दर्शन का ये सुअवसर ऑनलाइन के माध्यम से दिया है। इसका लाभ उठाओ। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री